राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। जैसे ही बरसात शुरू होती है बहुत बुरी एक उमस होने लगती है। मतलब कुछ ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जैसे जान सी ना रही हो। कभी हाथों में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है। एक वीकनेस सी महसूस देती रहती है। अगर ऐसे में आप ढूंढ रहे हैं कोई हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी जिसको आसानी से बनाया जा सके और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो, साथ में ऐसा नहीं है कि हमें परेशानी हो रही है उसको हम ही खाइए एक दवाई के रूप में, कोई ऐसा नाश्ता बनाइए जिसको पूरा परिवार खा सके, वो सभी के लिए काम आ सके। तो बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी हेल्दी से टेस्टी से लड्डू की या फिर एक हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको बनाना है बहुत ही ज़्यादा आसान। सिंपली मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाल दी है करीब मैंने यहाँ पर ये 1 कप के जितने काजू, 1 कप के जितने बादाम, 1 कप के जितने मैंने यहाँ पर अखरोट डाल दी हैं, 1 कप के जितने ही मैंने यहाँ पर ये ओट्स डाल दिए हैं। साथ में मैं आधा कप के जितना यहाँ पर ले रही हूँ खसखस। खसखस के फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम वगैरह होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप के जितना जो खरबूजे के बीज होते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप के जितना ही तरबूज के बीज, 1 कप के जितने मैं यहाँ पर मखाने ले रही हूँ। अब जितने ड्राई नट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। आज के टाइम में अलग अलग मतलब हर एक ड्राई नट्स की जो गुणों की बात करूँ तो बेकार ही होगा, क्योंकि आजकल हेल्थ को लेके सभी बहुत चिंतित होते हैं और सभी को पता होता है कि कौन सी चीज़ खाने में अच्छी है, कौन सी चीज़ में कौन सा पोषक तत्व है, कितनी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो कहने का मतलब तो ये है, जितने भी मैंने यहाँ पर ड्राई नट्स वगैरह जो है यूज़ की है, सारा का सारा जितना ड्राई नट्स है हमारा जो है पोषक तत्वों का एक भंडार है। तो आप बेफिक्र होके यहाँ पर ये कोई भी ड्राई नट्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई ड्राई नट्स को पसंद नहीं करते तो आप निकाल भी सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं है तब भी आप यहाँ पर बिना किसी ड्राई नट्स के भी बना सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास होंगे 1-2 उससे भी ये बात बन जाएगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए आपको कुछ ऐसे भूनना है इसको कि जो मखाना है ना एकदम टूटने लगे। अगर मखाना भून जाएगा तो आपकी बाकी की सारी चीज़ें भी भून जाएंगी। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर जो ये ड्राई नट्स है ना ज़्यादा क्वांटिटी में भूने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये 2 रेसिपियाँ बनाई थी इससे। एक अभी आपके साथ शेयर की है बच्चों का फेवरेट बॉर्नवीटा कॉम्प्लान या फिर जो होता है ना अपना हॉर्लिक्स, उसको मात देने वाला एक चॉकलेटी पाउडर, और आधा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। तो इनको मैंने मिक्सी में जो है डाल के एक बढ़िया सा फाइन सा पाउडर बना लिया है। जितना हो सके आप इसको बारीक करके ही पीस लीजिएगा, ज़्यादा मोटा मोटा सा पीसने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ इस तरीके से पीसना है। देखिए तो बिल्कुल बढ़िया सा ये हमारा एक तरीके से पाउडर तो बनकर तैयार हो चुका है। इसको छोड़ते हैं हम साइड में और रख लेते हैं अपनी वही सेम कढ़ाई और इसमें डाल लेते हैं घी। तो हम यहाँ पर ये लड्डू बनाएंगे, तो लड्डू का जो मेन बेस होता है वो बेसन होता है, आटा होता है, जिस चीज़ के आप लड्डू बना रहे हो वो होता है। क्योंकि ओनली ड्राई नट्स के तो मैं लड्डू बना नहीं रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये चने वाला आटा। तो ये मेरे पास सर्दियों का बचा हुआ रखा है। आप इसकी जगह बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपली गेहूँ के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मक्का के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने करीब यहाँ पर ले लिया है ये 200 ग्राम के जितना चने का आटा, जिसकी हम रोटियां वगैरह बनाते हैं वही आटा है। और यहाँ पे जैसे मैंने घी डाल लिया है, तो घी का मेजरमेंट आपको मैं नहीं बताऊंगी, ये डिपेंड करेगा आपका जो चने का आटा है वो किस क्वालिटी का है। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो इसमें घी कम लगेगा, और थोड़ी सी मतलब जैसे मिलावट वगैरह कर देते हैं ना तो वहाँ पर घी आपका ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जो आटा है ना वो ज़्यादा सा फूलेगा। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से घी को डाल सकते हैं। शुरू शुरू में मैंने 3 से 4 चम्मच के जितना घी डाला था, और जैसे जैसे मैं इसको भूनती जा रही थी ये एकदम लिक्विडी फॉर्म में आता जा रहा था। मैंने 1 चम्मच के जितना घी और इसमें ऐड किया था। तो आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम एकदम लो और मीडियम के बीच में रखना है। और बीच में भी अगर मैं लगाऊं तो जैसे एकदम लो होता है ना, लो से थोड़ा सा ज़्यादा करके रखिए, और कम से कम इसकी भुनाई आप 8 से 10 मिनट के लिए कीजिए। इतना सही तो ये हमारा चने का आटा है, लेकिन इसकी भुनाई आप जितना ज़्यादा टाइम तक करते रहोगे इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा और धीरे धीरे भूनता चला जाएगा। इसमें टेस्ट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने गैस का फ्लेम हाई करके इसको फटाफट से भून दिया तो इसमें कड़वाहटपन आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे भून गया हो, लेकिन वो कड़वाहटपन आ जाएगा। जब आप धीमे धीमे करके इसको भूनोगे तो इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होता जाएगा, बिल्कुल बेसन के जैसा। और जब ये बहुत ही अच्छे तरीके से भून जाए
10 से 12 मिनट के लिए गैस का फ्लेम एकदम लो करके यहाँ पर थोड़े से बादाम को कट करके आप डाल दोगे। साथ में थोड़े से मैंने यहाँ पर वाइट वाले तिल डाले हैं और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है कोकोनट पाउडर ले लिया है। वाइट तिल गर्म होते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाले हैं, केवल टेस्ट के लिए डाले हैं, क्योंकि जो वाइट तिल है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे घर में भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो जो हमारा ये आटा था ना, ये इतना गर्म हो रहा था कि इसी में हमारा जो कोकोनट पाउडर और जो तिल वगैरह डाले थे वो भून के बिल्कुल तैयार हो चुके थे। आप देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो करके रखा हुआ है। और सबसे बाद में आके जब मैंने गैस को ऑफ कर दिया तो जो पाउडर बना के तैयार किया था इसको भी मैंने यहाँ पर जो है डाल लिया है। थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ कमी रह गई होगी तो वो इसी के साथ मिक्स होकर अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद इसको भूनने के लिए हमें 1 से 2 चम्मच के जितना घी और डाल देना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से एक जैसी भून के तैयार हो जाएंगी। मतलब टेस्ट कुछ ऐसा आ जाएगा कि बाद में इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे तरीके से इसको आपको इस तरीके से मिला देना है। कढ़ाई यहाँ पर इतनी गर्म थी कि जो हमारा घी है ना वो मिल भी गया था, और जो हमारा ये पाउडर सा बना हुआ था ड्राई नट्स वगैरह का, ये भी हल्का हल्का सा भून चुका था। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको तेज आंच करके नहीं भूनना है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जब भी आप इस तरीके की नाश्ते की रेसिपियाँ बनाओ या कोई भी आप लड्डू बनाओ, कोई आप हलवा बनाओ, तो हमेशा गैस का फ्लेम धीमा करके रखो, यानी आँच ना धीमी करके रखो। अगर आपको जल्दी है ना, आपको ऐसा लग रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसकी 15 मिनट के लिए भुनाई कर लीजिए। आपने अपने जो है लड्डू वगैरह या कोई भी ऐसी रेसिपी बनानी शुरू कर दी है, आपने सोचा वो 15 मिनट के लिए बोले थे, हम तो उसको 5 मिनट में भून के तैयार कर देंगे। तो आप गैस का फ्लेम तेज़ कर दोगे, तेज़ आंच में उसको भून दोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो भून गया हो। वो भूनता नहीं है, वो जल जाता है, उसमें फिर स्मेल आती रहती है। तो इसको मैंने क्या किया, उतार के 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि हल्का सा ठंडा हो सके। बहुत ज़्यादा ठंडा इसको नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, घी का इस्तेमाल किया हुआ है। ज़्यादा देर के लिए आप छोड़ दोगे तो घी यहाँ पे जम जाएगा, आपको दोबारा से ही गर्म करना पड़ सकता है। जैसे ही 5 से 7 मिनट के बाद ही हल्का सा ठंडा हुआ, बारी आती है यहाँ पर मीठा डालने की। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये शक्कर, जिसको नॉर्मली गन्ने की बनाई हुई शक्कर होती है, देसी शक्कर आप इसको बोल सकते हो। पता नहीं आपके इधर आती है कि नहीं आती, हमारे इधर तो मिल जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है, आपको नहीं मिलती है, तो आप यहाँ पर बूरे का इस्तेमाल कर सकते हो, देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हो, मिश्री को पीस के उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसको ज़रा अच्छे तरीके से मिला देना है। चमचे से अच्छे से मिलेगी नहीं, इसकी जो मिलाई है ना वो थोड़ी हाथों से ही करेंगे, नहीं तो हमें इसके टेक्सचर का पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपको 1-2 चम्मच के जितना यहाँ पर घी भी डालना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप डालिएगा, नहीं तो आप इसको पहले ऐसे मिला के अच्छे से रगड़ के तैयार कर लीजिएगा एक मुट्ठी बनने तक। जब आपको ऐसा लगेगा कि इसकी अच्छी खासी मुट्ठी सी बनने लगी है, तब आपको इसके लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी से इसके लड्डू बन रहे हैं, और कलर तो आप देखिए इसका, मतलब कितना प्यारा आया हुआ है। खाने में तो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं तो ये सोच के बना रही थी कि ये चल जाएंगे मेरे 8 से 10 दिन, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और बच्चों का हाथ इस पर बहुत रिपीट होता रहता है। बच्चों का नहीं, वैसे तो मेरे घर में बड़ों का भी होता रहता है, मीठे के कुछ ज़्यादा ही शौकीन है। तो देखिए कितना बढ़िया से ये लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लड्डू नहीं बन रहा है, 1-2 चम्मच के जितना घी डाल लीजिए, या फिर 1-2 चम्मच के जितना इसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, या फिर 1-2 चम्मच के जितना मलाई डाल लीजिए। 2-3 ऑप्शन है आपके पास। तो मुझे तो यहाँ पर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन गए थे। तो देखिए क्या सुपर टेस्टी, हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। बरसात में आप कब बना रहे हो इन्हें।